मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और हेलो इंडिया, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना बिहार में। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान जिले के खरसंडा गांव में और जानेंगे किस तरीके से एक छोटे से गांव में रहकर अब्दुल कयूम साहब ने वो कर दिखाया है जो हम सिर्फ सोचते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान शहर के एक छोटे से गांव खरसंडा में और जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में एक स्विमिंग पूल है। हालांकि ये स्विमिंग पूल शहर में रहने वाले लोगों के लिए आम बात है, लेकिन हमारे गांव सिवान के एक छोटे से गांव खरसंडा के लिए फिर किसी भी गांव के लिए एक नई चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम जाने हैं कि किस तरीके से स्विमिंग पूल को किसने स्टार्ट किया और किस तरीके से उनके दिमाग में आइडिया आई और कैसे वो स्विमिंग पूल को शुरू करके किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों ज़मीन तो सारे लोगों के पास होती है, लेकिन उस ज़मीन का सही उपयोग इन्होंने किया है अब्दुल कयूम साहब ने। चलिए फिर उनसे बातें करते हैं, पूरा जानते हैं। कयूम साहब आप हम ये बताइए, इस काम करने के लिए आप किस तरीके से सोचे आप या फिर आपको आइडिया कहाँ से आई? एक छोटे से गांव में रहकर आपने इतना बड़ा कुछ कर दिखाया है, या आप इसे बोल सकते हैं गांव वालों के लिए एक अद्भुत चीज़ है। तो आइए जब फिर जानते हैं कैसे आपने किया। ये मैं खुद नहीं किया हूँ, ये लोगों की सहायता से और लोगों की राय से मैंने किया है जी। मैं इसको मछली पालन के लिए बनाया था, लेकिन बच्चों ने इसको स्विमिंग पूल कह करके इसको ये नाम दे दिया। जी जी। और जब लगे इसमें लड़के नहाने कूदने फांदने, जी तब जो है जी लोगों ने राय दिया, कम से कम 100 आदमियों ने जी हमको राय देते चले गए कि जो है इसको स्विमिंग पूल ही रहने दो। जी जी। तो मैं मछली पालन सोचा कि 1 साल के बाद कर लेंगे, पहले कोशिश करते हैं कि इसी को करके देख लेते हैं कि 2 पैसा कहीं से भी कमाना है। मैं कोई करोड़पति आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने जेब में इतना नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो था। मैं जब लोगों ने राय दिया कि स्विमिंग पूल बनाओ, तब मैं ये लोहे का जो है छिछलिया वगैरह, ये सीढ़ी वगैरह मैं बनाया हूँ। जी जी। इससे पहले ये सब मेरे दिमाग में नहीं था। ये लोगों के कहने की वजह से और कुछ कुदरत के तरफ से, अल्लाह के तरफ से भी कि मैं बनाया कुछ और हुआ कुछ, ये अल्लाह की तरफ से हो सकता है, यही मंजूर हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन्होंने अब ये काम शुरू किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं जो गड्ढा या फिर जो पूल बोल सकते हैं इसे, इस काम को शुरू किया था इन्होंने फिश फार्मिंग के लिए। लेकिन समाज द्वारा लोगों के बोले जाने पर ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि समाज के लोग कुछ अच्छे लोगों को गाइड करें। लेकिन फिलहाल लोगों के कहने से ही इन्होंने अपना काम शुरू किया और अच्छा खासा भी कुछ पैसा भी कमा रहे हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे मस्ती कर रहे हैं। चाचा आप हमें ये बताइए कि एक दिन में कितने बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं? पहले तो शुरुआत में जो है 25 फरवरी को मैं शुरू किया तो 25-30 लड़के आते थे, फिर 50 होने लगे, अभी 60, 70, 80, 90 तक लड़के पहुंच जाते हैं। जी। तो हम जाने हैं कि एक लड़के करीब यहाँ पे आते हैं, उनको आप क्या पैसा लेते हैं या फिर पैसा लेते हो तो कितना पैसा लेते हैं? अभी तो फिलहाल गांव देहात के हिसाब से मैं 10 रुपया लेते हैं 45 मिनट का। सिर्फ 10 रुपये 45 मिनट? हाँ, सिर्फ 10 रुपया। उसमें भी कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे पास 10 रुपया भी नहीं है, 5 ही रुपया है जी। और आइंदा जो है हम लेके आएंगे। तो चलो भाई 5 रुपया में चलो, कोई 8 ही रुपया दे देता है। कोई ऐसे ही कोई बच्चा आता है, कहते कि हमारे पास आज नहीं है कल दे देंगे। मैं चलो भाई तुम्हारे भी मुराद पूरी हो जाए। तो इस तरीके से सबको खुश रख करके चल रहा है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आपसे कि इसमें कितना पानी है, कितना फीट पानी है, ताकि बच्चों के सेफ्टी के लिए, बच्चों को कोई खतरा ना हो और आसानी से अपना स्विमिंग या फिर तैर भी सकते हैं। मैं पानी सिर्फ इतना ही रखता हूँ कि 3.5 फीट रखता हूँ और बच्चों को साइज देख करके उसमें जाने देते हैं कि जिसके गर्दन के नीचे ही पानी हो, उससे ज़्यादा हम पानी रखते ही नहीं। लोग लाख चिल्लाते हैं कि पानी बढ़ाओ, लेकिन मैं नहीं बढ़ाता। नहीं, बहुत बढ़िया है, ताकि बच्चों का भी ख्याल रखना है कि कोई दुर्घटना ना घटे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस छोटी सी गड्ढे में यानी स्विमिंग पूल में 3.5 फीट पानी रहती है। हालांकि एक गाइड को भी रखा गया है जो बच्चों को देखते रहते हैं और बहुत ही कम पानी है, तो फिलहाल बच्चे डूब भी नहीं सकते। इस चीज़ का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो रहा है और गांव के लोगों के लिए, फिर गांव के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम चाचा को इनकी इस प्लानिंग को और आगे बढ़ाने के लिए अलग से शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास भी ज़मीन है तो ज़मीन का सदुपयोग करके भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि अब्दुल कयूम साहब ने ये कर दिखाया है। तो आगे के लिए आपकी प्लानिंग क्या है? इस काम को क्या आप और आगे बढ़ाएंगे? अगर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 1 साल तक यही हमारा कामयाब रहा जी, बिल्कुल तो मैं इसको और मिट्टी भरवा करके और टाइल वगैरह लगवा करके, ताकि मिट्टी इसके अंदर ना आने पाए, और छिलने वाला
फाइबर का और जो है बड़ा ऊंचा करके और बना करके यहाँ से ले करके उसको ढलान करेंगे। जितनी ज़मीन है उस हिसाब से इसमें जो कुछ हो सकता है आगे कोशिश करने की कोशिश करेंगे। जी, तो चाचा आप ये बताइए कि इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए, हालांकि आपने किसी और चीज़ के लिए शुरुआत किया था, लेकिन इसको बनवाने के लिए फ़िलहाल आपने कितने रुपए की इन्वेस्ट की है? इसमें तकरीबन हमारा लिखित रूप में तो नहीं है, लेकिन अपने जेब में जो कुछ था इसमें 2.5 लाख रुपया हमारा लगा है। 2.5 लाख रुपये लगा रहा है, यानी ये सिर्फ इसमें सीढ़िया टैंक को बनाने में जी 2.5 लाख रुपया इसमें लगा है। और ये सब जो ये मकान वगैरह तो इसमें इसके अलग है। जी, तो चाचा आप हम ये बताइए क्या इसके अलावा, हालांकि मुझे तो लग रहा है कि ये सारी पहली चीज़ है, लेकिन इसके अलावा क्या सिवान जिला में ऐसा कुछ है? सिवान ज़िला में अब तक मैंने नहीं देखा है, और लोगों ने जो बताया कहा कि सिवान ज़िले में नहीं है, छपरा में है या नहीं तो गोरखपुर देवरिया में है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शहर में, यानी कि कोलकाता में, पटना में, गोरखपुर में एक वाटिका जिसे बोलते हैं, हालांकि उस चीज़ को बड़े पैमाने पर शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की इन्वेस्ट आती है, लेकिन एक आम इंसान अब्दुल कयूम साहब ने एक छोटे से गांव में रहकर किस तरीके से ज़मीन का सही उपयोग किया है। हालांकि जो गाँव के बच्चे उन्हें शारीरिक और मानसिक हर तरह के विकास भी हो रहा है, और बच्चों के लिए एक फ़न का एरिया जगह भी मिल गया है। तो आप चाहें तो अपने ज़मीन में भी इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। वो एक अद्भुत चीज़ की शुरुआत अब्दुल कयूम साहब ने की है, और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को और ये बड़े पैमाने पर करें, और ये सरकार की तरफ से भी कुछ आर्थिक सहायता मिले ताकि इस काम को और बेहतर तरीके से और ज़्यादा तरीके से इन्हें बढ़ा सके। तो क्या आप ये बताइए कि पानी को आप कितने दिनों में चेंज करते हैं? पानी जैसे कि आज हमने चेंज किया और कल जो है चेंज नहीं करेंगे, फिर परसों चेंज करेंगे ताकि जुमा जो है साफ़ पानी में मिल जाए, और फिर इतवार को भी साफ़ पानी में मिल जाए। यानी ये आज चेंज किया, फिर जुमा के लिए साफ़ पानी रहेगा, फिर इतवार के लिए भी साफ़ पानी रहेगा। उसके बाद से फिर इतवार जो भरेंगे तो सोमवार मंगल जैसे कि फिर रखेंगे, फिर आज के दिन फिर भर देंगे। इस तरीके से हफ्ते में 2-3 बार चेंज हाँ 2-3 बार चेंज करते हैं जी। और वो भी चंद दिनों के लिए चेंज कर रहे हैं, जब तक हमारा फिल्टर सिस्टम नहीं लग रहा है। फिल्टर सिस्टम अभी नहीं है, फिल्टर भी लगा रहे हैं जी इंशाल्लाह ये। और देहाती फिल्टर जो मैं लगाया हूँ उधर पीछे जी, आइए देहाती फिल्टर को हम देख लेते हैं किस तरीके से पानी को फिल्टर कर रहा है। लेकिन जो है पूरा अभी नहीं हो सका है अभी जी। उसमें मिट्टी तो छन रही है जी, लेकिन मुकम्मल ये मैल वगैरह जो है नहीं जाता है, तो फिल्टर हम लगाने की कोशिश वो क्या हो रहा है? बोरिंग हो रहा है पानी। अपना हम बाहर से पानी लेके आते हैं जी, अपना न लाना पड़े, यानी बाहर से न लेना पड़े जी। तो फिलहाल दोस्तों इसमें पानी भरने के लिए अब्दुल कयूम साहब चाचा ने बोरिंग भी करा रखा है, और वो काम फिलहाल जारी है। मैं अपने कैमरामैन, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए, उस साइड में वहाँ पे बोरिंग हो रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हर लोग बहुत बड़ा सपना देखता है, और सपना बहुत कम ही लोगों का साकार होता है, लेकिन उस सपने को साकार किया है अब्दुल कयूम साहब ने। मात्र एक छोटे से गाँव में रहकर उस चीज़ को पूरा किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बोरिंग है। इसे बनाने में चाचा कितने रुपए की लागत है? ये इसमें तकरीबन 25,000 रुपया लगा है। इसको बनाने में 25,000 रुपया तकरीबन लगा है। नीचे से खुदाई करके इसको प्लास्टर करके बनाया हूँ, और फोम वगैरह डालकर कपड़ा बांध करके, और पानी उसमें से आता है, और इसमें से इस कपड़े से छन करके फिर रिटर्न उसमें जाता है। तो ये देहाती फिल्टर अपना जो कुछ हो जुगाड़ू फिल्टर बनाया हूँ। और आइंदा जो है वो मोटर के ज़रिए जो है फिल्टर होगा, लेकिन थोड़ा अभी रुक करके मैं इंशाल्लाह उसको आगे लगाऊंगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी फिलहाल जिनका इनका टाइम हो गया 45 मिनट से 45 मिनट के बाद बच्चे निकल भी जाते हैं। जो सही देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। इधर आइए आप, कैसा लग रहा है नहाने में? बहुत अच्छा लग रहा है जी। गाँव में ये चीज़ पहली बार ओपन हुई, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, बहुत कहेंगे, बहुत चले अभी अच्छा से जी। आप लोग कहाँ से आए? हथौड़ा से जी। देख सकते हैं कि उसको अगल बगल के गांव के बच्चे भी है, छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे भी है, बहुत सारे लोग मस्ती भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या कहना है? बोलिए। हमारा कहना है कि आप मेरे गांव से हैं, बहुत अच्छा मजा आ रही है नहाने में। मेरी भी गांव गए, तो मेरा यहाँ से गांव लगभग 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ से भी लड़के यहाँ पे आए हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो नहीं अच्छा चीज़ रहेगा तो लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी करते हैं जी। तो देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे दोस्तों मस्ती भी कर रहे हैं, और बच्चे को स्लीपिंग करने के लिए वहाँ भी बनाया गया है। वहाँ से बच्चे सीढ़ी से चढ़कर वहाँ से स्लोपिंग भी करते हैं जी। तो चलिए दोस्तों हम चाचा से कुछ और बात करें। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से गांव में रहकर अब्दुल कयूम साहब ने इतने बड़ा चीज़ कोई शुरुआत की है, और हम आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं
कि ये अपने काम को और आगे भी बढ़ाए। चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक नई चीज़ की शुरुआत की है। जी इंशाल्लाह आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है और सब लोगों की सहायता से की भी गुजारिश है कि आप लोग जो है हमारा सहायता करें और हम दुआ भी करें कि अल्लाह हमको और दे तो हम और इसको तरक्की पर ले जाएं। तो जैसे दोस्तों जैसा आपने कि आप भी चाहे तो दोस्तों आप शुभकामनाएं भी दे सकते हैं चाचा का अपने काम में आगे बढ़े। और ये नए युवक के लिए, समाज में रह रहे हमारे बहुत सारे यंगस्टर, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल अब्दुल कयूम साहब है। आप चाहे तो आपके पास भी ज़मीन उस चीज़ को शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि यदि आप सिवान घूमने आए तो प्लीज़ इस जगह पर जरूर एक मरतबा घूमने आए और नहा के फिर यहाँ पे फ़िलहाल जाए। बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी 10 रुपये कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है। आप 45 मिनट के लिए यहाँ पे मौज मस्ती भी कर सकते हैं, इस चीज़ का आनंद भी उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में चाचा का जैसा करना है कि इस चीज़ को और बड़े लेवल पर फैलाएँगे धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, हम कुछ देखा। इसमें देखने की तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक गरीब आदमी के लिए छोटी सी भी चीज़ अगर उसको मिल जाती है तो समझिए कि बहुत बड़ी समझता है वो। हम उसी में से हैं, हम कोई करोड़पति आदमी नहीं हैं, लेकिन जो कुछ है अल्लाह ने जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, इसी को हम बहुत बड़ी समझते हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि समाज में रह रहे एक साधारण सा व्यक्ति किस तरीके से अपने काम को शुरुआत की। हालांकि उस चीज़ की शुरुआत उन्होंने किसी और चीज़ के लिए की, लेकिन बोलते हैं कि करना कुछ और तो हो गया कुछ और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ की मिसाल अब्दुल कयूम साहब बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं और देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मस्ती भी कर रहे हैं और इस चीज़ को अब्दुल कयूम साहब और भी आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आप लोगों से यही कहना है कि आप भी ये आपके पास भी ज़मीन है, उस चीज़ को शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आइए मिलते हैं अब्दुल करीम साहब के लड़के से, उनका क्या कहना है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यहिया है। आप किस तरीके से सहायता करते हैं अपने पिताजी के काम में? मैं इस तरह सहायता करता हूँ कि यहाँ पे रख लड़कों को गाइड करता हूँ कि कोई झगड़ा ना करे, कोई किसी को पकड़ कर डुबाए नहीं, यही सब। हालांकि पानी भी इसीलिए कम कर रखते हैं लोग कि कोई डूबे ना, बच्चा भी नहाए तो डूबे ना। इसके अलावा आप क्या करते हैं मोहम्मद साहब? इसके अलावा मैं लखनऊ में रहता हूँ, वहीं पे पढ़ाई करता हूँ। अभी लॉकडाउन है तो घर पे हूँ, ऑनलाइन क्लास चलता है तो करता हूँ वही। तो आप किस तरीके से और इस काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं? फिर अब फिलहाल तो अभी इतना ही है। अब जैसे जैसे लड़के बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा लड़के आमदनी आएगी तो इस काम को और बढ़ाना है। और फिलहाल एक दिन में कितने लड़के आए थे? एक दिन में आ जाते हैं 70-80 लड़के। पिताजी जी, किसी दिन इससे भी ज़्यादा हो जाता है। संडे वनडे के दिन होता है, फ्राइडे करो, फ्राइडे को भी आते हैं लड़के ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा लड़के संडे को आते हैं, फ्राइडे से ज़्यादा संडे को, ताकि स्कूल ऑफ रहता है तो उस दिन ज़्यादा बच्चे आते जी, हैं। फ्राइडे के संडे को ज़्यादा आते हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि ये लखनऊ में पढ़ाई करते, लेकिन फिलहाल कोविड के कारण जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल बंद है, तो ऑनलाइन पढ़ाई रहकर यानी कि गाँव में रहकर या अपने पिताजी के काम में भी बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सहयोग दे रहे हैं और यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई सोच के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अब्दुल कयूम साहब का ये काम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। गांव में रहकर एक अलग चीज़ की शुरुआत की है अब्दुल कयूम साहब ने। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।